और आप मजहबी एतबार से भी अपने मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और हमारी और आपकी निगाहों की रोशनी में भी इजाफ़ा होगा। जलसे का नाम पढ़ने के बाद आप इल्मी धमक महसूस कर रहे होंगे कि जलसे की क़यादत उस शख्सियत के हवाले से हो रही है जिनके कदम से आज इस इलाक़े में इल्म व इरफान की शमा रोशन है और जिनके कदम की बरकतों से आपका इलाक़ा तजल्लियात इल्म व फ़न की किरणें बिखेर रहा है। मुहिब मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सक़ाफ़ी मोहताज तारुफ़ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जिनकी खिताबत की खुशबुओं से अपनी मशाम जा मुअत्तर कर रहा है, जिनके इशारे पर आज ये कमर मिसबाही आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल कर रहा है और निज़ामत की डगर पे खड़ा है। वहीं हमारे दिगर वो अहबाब जिनके ख़यालात की ज़ंजीरों में अक्सर हम कैद रहते हैं, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना जसीर साहब क़िबला। करीब करीब मैं समझता हूँ कि इस इलाक़े के जितने उलमा हैं सबों के नामों से मैं वाकिफ़ हूँ, बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब दुमका या उसके अतराफ़ व अकनाफ़ में मेरी हाज़िरी होती है तो ऐसा महसूस होता है कोई गुमगश्ता तायर अपने घोंसले का पता तलाश करते हुए मंजिल तक पहुंच गया है। ये वो हजरात हैं जिन्हें इल्म से लगाव है, जिनके अखलाकियात की कस्में खाई जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी दुआओं के सहारे ज़र्रा भी आफ्ताब हो जाता है। बड़ा अच्छा माहौल आपने बनाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे वो शख्स करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दुनिया में दुरूद पढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन मोहब्बत के करीब आपको जगह मिल जाए तो फिर यहीं से आदत बना लीजिए और अपनी ज़बान को दुरूद पाक के नगमे से हमेशा सरशार रखा कीजिए। गए शुक्र है रब का हम उनके साहिबां तक आ गए। ज़हमतों की धूप से आप हजरात को भी नेकियों की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ यहाँ जो भी शख्स आया है वो इस ख्याल की पाकीज़गी के साथ आया है कि जब वहाँ से हम अपने घर को लौटेंगे तो फरिश्ते भी हम सबके मुक़द्दर पे रश्क करेंगे। नेकियों की वाकई आपको ज़रूरत है। आपने बारहा उलमा से सुना होगा कि जब एक मुसलमान एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो फरिश्ते उसके नामाए आमाल पे 90 नेकियां लिख देते हैं। कितना हसीन मौका है। यूँ तो आप दुनियावी गपोशप में अपनी ज़बान हरकत में रख देते रहते हैं, लेकिन आज अच्छा मौका आपको मिला है। आप अपनी ज़बान को हरकत दीजिए और रब की पाकीज़गी का ऐलान कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़बान भी पाक होगी, आपका मुक़द्दर भी पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ये अहबाब यहाँ बैठे हुए इनकी दुआओं के साथ के ज़हमतों की धूप से सहने अमात तक आ गए। शुक्र है रब का हम उनके साहिबा तक आ गए और महफिले ज़िक्र नबी में बैठकर ऐसा लगा हम ज़मीन पे रहने वाले आसमां तक आ गए। सुभान अल्लाह। महफिले ज़िक्र नबी में बैठकर ऐसा लगा हम ज़मीन पे रहने वाले आसमां तक आ गए। हम ज़मीन पे रहने वाले आसमां तक आ गए। नबी की नात के हवाले से बड़े बड़े शेर सुने गए हैं और यकीनी तौर पर सुनने के बाद इश्क को हरियाली मिलती है, इसलिए कि नबी की नात वो रूहानी ग़िज़ा है जिसको हासिल करने के बाद इंसान ईमानी एतबार से मजबूत हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ईमानी एतबार से तक़वियत हासिल करें, पावर हासिल करें, तो फिर खामोशी के साथ नहीं बल्कि मेरे आका की जो सुन्नत है उस सुन्नत पे अमल करते हुए सुने। पूछें उलमाए कराम से, ये बताएंगे आपको कि मेरे आका की बारगाह में जब कोई सहाबी सरकार की नात पढ़ता था तो मेरे आका सुनते भी थे, मुस्कुराते भी थे और दुआएं देते थे। ये हमारे अहबाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन सुन्नतों पर अमल करेंगे। आप भी मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाएं कि गमो अलम से छुड़ाने हुजूर आए हैं। ज़रा मोहब्बत से बोलें आप सुभान अल्लाह। देखिए, हमें लगना चाहिए कि ये अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी का इलाक़ा है, गांव है। हाँ, हमारे इलाके में जब ये बोकारो तरफ जाते हैं तो बोलते हैं कमर भाई हमारा गांव कभी आइए, हमारे इलाके में आइए, देखिए मजमा कैसा जिंदा मिलता है। आज हमें इसका एहसास हो जाएगा।
अगर वाकई ये अल्लामा सकाफ़ी का गांव है, उनकी बस्ती है, तो फिर आपकी अदाओं से इसका अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि गमो अलम से छुड़ाने हुजूर आए हैं, नसीब सबका बनाने हुजूर आए हैं। और नहीं है जिनका सहारा कोई ज़माने में, गले से उनको लगाने हुजूर आए हैं। नहीं है जिनका सहारा कोई ज़माने में, गले से उनको लगाने हुजूर आए हैं। बहुत अच्छी समाअत है आपकी, बड़े अच्छे माहौल में आप बैठे हुए हैं। अब यहीं से हम चाहते हैं कि इस मजहबी काफिले को मंजिल तक पहुंचाया जाए। आप हजरात तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और ज़िंदगी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कसम खुदा की, जब आप नबी के इश्क में मचलते रहेंगे, जब नबी की मोहब्बत में बोलते रहेंगे, तो आपकी अदाओं को फरिश्ते देखेंगे और आपके मुक़द्दर पे रश्क करेंगे। कमेटी के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। साहबे खाना ने जिस मोहब्बत के इजहार के हवाले से इस अज़ीमुश्शान, बल्कि यूँ कहिए इस मजहबी तकरीब का इनेकाद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मंशा को, उनकी तमन्नाओं को मज़ीद और तक़वियत अता फरमाए।